शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ा करें। ये अल्लाह और उनके फरिश्तों का विर्द है। कुरान पाक बेमा तर्जमा और 5 टाइम नमाज पढ़ा करें और चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बहुत खौफनाक और हकीकत पर मबनी ये भी स्टोरी है जो कि हमज़ा ने मुझे सुनाई। और हमज़ा का ये कहना है कि मैं आपके साथ पहले भी मियानी साहब कब्रिस्तान और लाहौर की बहुत सी जगह को एक्सप्लोर कर चुका हूँ। आज जो कहानी आपको सुनाऊंगा ये मेरे ही ऑफिस फेलो ने मुझे सुनाई और मैं उनके घर में जाया भी करता हूँ। लाहौर की हिस्ट्री के मुतालिक अगर जाना जाए तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा पुरसरार भी है। लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। शायद आप तो जानते भी नहीं हैं कि लाहौर के अंदर क्या क्या चीज़ें पुरसरार और वो पुरसरार चीज़ें अपने अंदर कितने राज छुपाई बैठी हैं। इस तरह की एक खौफनाक कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। लाहौर बेसिकली इसको अगर दूसरे अल्फाजों में याद किया जाए तो ये एक दरवाज़ों का शहर है। मोची गेट, लोहारी गेट, आई थिंक और भी बहुत सी जगहों के उन्होंने नाम लिए इस गेट से मुतलिक। आई थिंक 7 के 8 दरवाजे हैं लाहौर के मशहूर जिनके मुतलिक उन्होंने कहानी बताई। और उनका कहना था कि आज की जो स्टोरी है वो लाहौर के लोहारी गेट के अंदर मौजूद एक नूरी मंजिल की कहानी है। अगर आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे उसको सर्च करेंगे तो नूरी मंजर आपके सामने खुलकर आ जाएगी और उसकी हिस्ट्री भी आएगी। लेकिन उसके अंदरूनी वाक़यात जिन लोगों के साथ पेश आए, जिन लोगों ने उन चीज़ों को फील किया, ये मैं उनकी ज़ुबानी आपको कहानी बता रहा हूँ। नूरी मंजर बेसिकली एक रकासा की हवेली थी जो कि राजा रंजीत सिंह के दौर की थी। राजा रंजीत सिंह उस रकासा को अपने पास बुलाकर भी डांस देखा करते थे और उसके डांस रक्स को देखने के लिए वो उसकी हवेली में भी जाया करते थे। कुछ लोगों के मुताबिक वहाँ पर तकरीबन 27 मरले की हवेली के अंदर 20 से 30 कमरे हैं और वो उन कमरों के अंदर मुख्तलिफ रकासाएँ रहा करती थी जिनकी हेड वो नूरी नामी एक औरत थी, एक रकासा थी जो कि उनको कंट्रोल करती थी और उसी के ज़ेरे परस्त वो डांस किया करती थी। उन लोगों का कहना था कि उसकी हिस्ट्री के मुताबिक वहाँ पर काला जादू भी किया जाता था। जो उनका आशिक या महबूब उनको छोड़कर चला जाता था तो वो उनके ऊपर काला जादू भी करवाया करती थी, जिसकी वजह से वो हवेली उसी दौर में हॉन्टेड हो चुकी थी। तकरीबन 200 साल पुरानी वो हवेली जो कि आज भी अपनी शान लिए खड़ी है, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसकी चमक धमक अब ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जब वो उनकी सबकी मौत हो गई, जैसे हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, इस तरह उन्होंने भी मौत का मज़ा चखा और वो भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन चीज़ें इंसान की बाकी रह जाती हैं। तो वक्त के साथ साथ जैसे ही वो हवेली बिकती गई तो फिर जिस इंसान ने वो हवेली ख़रीदी वो बेसिकली उसका मालिक बाहर के मुल्क मुकीम है और उसने इस हवेली को रेंट आउट कर रखा था। मुख्तलिफ लोग इस हवेली में रहते थे। 27 मरले की हवेली थी और इसमें एक फैमिली भी रहती थी और 3-4 फैमिलियों ने भी इस घर को रेंट आउट लिया था। अब की जो कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा, हमजा कहते हैं कि ये मेरे ऑफिस फेलो ने मुझे सुनाई और उसका ये कहना था कि ये हवेली पुरसरार और हॉन्टेड है। यहाँ पर सिर्फ पुरसरारियत ही नहीं बल्कि ये हवेली एक तारीखी हवेली है जिसके अंदर बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। सुनने में आया था कि उस नूरी रकासा को भी किसी ने मार दिया था और उधर रहने वाली कई लड़कियों की मौतें हुई थी। उधर मेन एक कमरा है जो कि छत के ऊपर है। उस कमरे के अंदर 3 लोगों की मौत हुई थी, 2 बुजुर्गों की और एक जवान लड़के की। जिन 2 बुजुर्गों की मौत हुई थी वो हमारे ही रिलेटिव थे। उनका कहना था कि वो एक बुजुर्ग छत पर किसी काम के लिए गए और ऊपर ही उनका कमरा था और उनके साथ उनका एक भाई भी रहता था उसी कमरे में। और उसके बाद अचानक से एक दिन वो जो अंकल बूढ़े बुजुर्ग थे वो ऊपर वाली मंजिल से उनको नीचे सहन में फेंका गया
और उनके साथ क्या वाकया पेश आया ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी गिरने के बाद 2 दिन के बाद उनकी डेथ हुई। और जब वो होश में आए तो उनका ये कहना था कि एक औरत जो कि इंतहाई भयानक और बदसूरत शक्ल की औरत थी, वो मेरे पास अंदर आई और उसने मेरे साथ नाउज़ बिल्ला बदफेली की, और उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उनकी नेक्स्ट डे उनको ऊपर से धक्का दे दिया गया। जो वहाँ के रहने वाले उनके रिलेटिव थे, उनके अपने बच्चे थे, उनकी बीवी, उनका कहना था कि शायद ये इनका एक वहम है और उनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उनको अब ये सब चीज़ें ऐसे वहम के तौर पर नज़र आती हैं। और उनकी 2 दिन के बाद डेथ हो गई। खैर, उनकी डेथ तो हो गई, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनका जो भाई था वो भी ऊपर ही रहता था। उनके भाई का ये कहना था कि शायद उनका भी ये वहम था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो जिन्नी चुड़ैल उस घर में रहती है, एक बदसूरत शक्ल की एक बूढ़ी औरत, वो सिर्फ उसी शख्स को दिखाई देती है जिसके साथ वो बदफेली करती है। कुछ दिनों के बाद उन बुजुर्गों का ऊपर से चीखने का और अजीबो गरीब आवाज़ें आई, जिसकी वजह से तमाम घर वाले जब ऊपर गए तो उनका कहना था कि वो बदसूरत शक्ल की जिन्नी आज मेरे पास भी आई, और उस बदफेली के बाद अब उसने मुझे ये कहा है कि तुम्हें भी जान से मार दूंगी। बदकिस्मती से उस घर के अंदर जो भी मर्द जाते थे वो उनको मार देती थी। और कुछ अरसे के बाद उनकी भी अपने ही सहन के अंदर उन बुजुर्गों की डेथ हो गई। और डॉक्टर्स का कहना था कि काफ़ी देर गिरे रहने की वजह से उनकी कूल्हे की हड्डी टूटी और जिस तकलीफ से उनका सांस रुका और उनकी मौत हो गई, क्योंकि बदकिस्मती से तब उनके घर में उनका अपना कोई नहीं था और वो घर में अकेले थे। हम लोग इन चीज़ों को बच्चों का और बुजुर्गों का खास कर वहम समझते हैं, बल्कि जवान लोगों का भी। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई वहम आया है, आपको कोई अजीबो गरीब ख्वाब आया है, आपने कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से ख्वाब में इस तरह की चीज़ें, तो ये नहीं होता। ये जगह बहुत पुरानी, 200 साल पुरानी वो नूरी मंजिल है। अगर आप उसको यूट्यूब पर सर्च भी करें तो आपको उसकी हिस्ट्री के मुतालिक हमजा कहते हैं कि पता लग जाएगा। इसी तरह वो कहते हैं कि मैं आपके साथ और भी यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी हवेली हैं जो मैं आपको सच में उनकी हकीकत कहानी बताऊंगा और आप उनको देख भी सकेंगे। हमजा ने ये बताया कि मेरे ऑफिस फेलो ने कहा कि अब उनकी डेथ के बाद वो जो किराएदार थे जो कि 27 मरले की हवेली में रहते थे, उन्होंने उस हवेली को छोड़ दिया, और बल्कि पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर हो गई कि इस हवेली में कोई भी ना जाए, बल्कि ये एक मौत कदा हवेली है। और हमारे 2 बुजुर्गों का ये सेम ही कहना है, हम तो इधर नहीं रहेंगे। मालिक मकान चूंकि पहले ही बाहर के मुल्क था, उनको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ना ही वो इन बातों पे यकीन करते हैं। और उन्होंने कहा कि आपकी मर्ज़ी, आप इस घर को छोड़ सकते हैं। काफ़ी अरसा नूरी मंजिल के अंदर गोदाम भी बने रहे। दुकानदारों ने उसको एज ए गोदाम भी लिया, और उनका कहना था कि गोदाम के बाद इधर एक ऐसी अजीबो गरीब बेहानक किस्म के छलावा नुमा मखलूक़ात निकलती हैं जो कि इंतहाई भयानक है। उनको अगर देख लिया जाए तो इंसान की सांसें रुक जाती हैं। इसलिए हम भी इन गोदामों को खाली करने लगे हैं। आखिर ये हुआ कि नूरी मंजिल फिर 8, 9, 10 साल के लिए बंद हो गई। तकरीबन एक लॉन्ग डिस्टेंस रहा इस काम में कि जब वो पहले भी बंद थी और उसके बाद उसको ख़रीदा गया। पुरानी हवेलियों को सस्ते दामों ख़रीद कर इनको रेंट आउट कर दिया गया, क्योंकि लोग तो छोटी छोटी जगह पर रहने के लिए भी तरसते हैं जिनका अपना घर नहीं होता। तो फिर उसके बाद इस हवेली को काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद 3 फैमिलियों को इस घर को रेंट आउट के लिए दे दिया गया। नूरी मंजिल के साथ एक और भी घर था जिसकी दीवार नूरी मंजिल के बिल्कुल साथ थी, और उस घर के जो बुजुर्ग थे वो भी खासी अजीब बातें इस घर के मुतालिक बता चुके थे। उनका कहना था कि इस मंजिल के अंदर जो भी लोग आकर रहते हैं उनमें कुछ और लोगों की भी मौत हुई है, यानी एक लड़के की। अब ये जो सारी कहानियाँ ये हमजा को उनका दोस्त बता रहा है, और उनको उनके साथ के घर वालों ने बताया कि एक लड़का था जो कि बाकी किराएदार इधर आए थे, उनके मुताबिक भी उसको भी एक बेहानक शक्ल की औरत दिखाई देती थी। वो लड़का उसी ऊपर वाले कमरे में सो रहा था कि अचानक से उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने जैसे ही दरवाज़ा अपने ऊपर वाले छत वाला कमरा था उसको खोला तो आगे एक औरत खड़ी थी। वो जो औरत थी उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था, और वो ये कह रही थी कि मेरी मदद करो।
जैसे ही उस लड़के ने उसकी मदद के लिए उसको अंदर बुलाया तो उसने भी उस लड़के के साथ वही बदफेली की और उस लड़के की भी मौत वाकया उसी टाइम हो गई। और सुबह जब उसको उठाकर बाहर लाया गया तो वो बिल्कुल बराना था और उसकी इस हालत को देखकर मोहल्ले वालों को ये बात पता लग चुकी थी कि इसके साथ भी वही फेल हुआ है। खैर उसकी वो हालत देखकर जो बाकी किराएदार थे उनका कहना था कि उनको भी एक औरत और एक मर्द दिखाई देता है, एक बूढ़ा मर्द और एक बूढ़ी औरत इस हवेली के अंदर रहते हैं जो कि किसी को जिंदा नहीं रहने देते, इसलिए हम भी इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। बिलाखिर एंड ये हुआ कि नूरी मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रकासा की उस हवेली को जहां पर किसी दौर में रक्स के लिए और अजीबोगरीब नुमाइश की महफिलें सजती थीं और उधर काले जादू का भी धंधा होता था, उस हवेली को बंद कर दिया गया। ना तो गोदाम के लिए लोग उसको रेंट पे लेते थे और ना ही कोई घर में रहने के लिए, क्योंकि वो एक मौत कदा हवेली थी और उसमें जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। वहाँ के लोग ये कहते थे कि इस हवेली के अंदर रात के टाइम भी अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं। हवेली इतनी पुरसरार और खौफनाक हो चुकी है कि उसके दरो दीवार अब तो टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं, लेकिन उसका मालिक मकान उस हवेली के करीब भी नहीं आता। शायद वो इसके मुतालिक जानता है कि वो एक कैसी और खौफनाक और मनहूस हवेली है। लिसनर्स, ये सोचना चाहिए कि जिस जगह पर ऐसा काम हो जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया हो, तो उस जगह पर बरकत तो नहीं आ सकती। जाहिर बात है वो एक रकासा की हवेली थी और उस हवेली के अंदर क्या कुछ होता होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन रक्स करना भी अच्छा फेल नहीं है और ये गलत फेलों में से फेल है और इसको नहीं करना चाहिए। इसलिए वो जगह मनहूस और गंदी और अजीबो गरीब जगह का मस्कन बन चुकी थी। और इसी तरह हमजा कहते हैं कि मेरे दोस्त ने बताया कि उधर 3 लोगों की मौतें हुई और 3 मौतों के बाद वहां पर एक आमिल को बिल आखिर लाया गया, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग इस बात से खौफजदा थे कि कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। तो उनका कहना था कि ये मखलूक आपको कुछ नहीं कहेगी, जो भी इस घर के अंदर आकर रहेगा ये उनको ज़रूर तंग करेगी बल्कि मार देगी। और इस मखलूक से जो कि वो जिन लोगों के साथ गलत कारी करती है, वो जो एक आमिल आया था वो लाहौर का बहुत नामवर आमिल था, उसका कहना था कि कई लोगों के साथ इस मखलूक ने जो भी गलत फेल किया उसमें से इसके बच्चे भी हैं जो कि छलावे नुमा मखलूकात हैं, जो कि सारा दिन और सारी रात इस हवेली के अंदर जो आपको शोर मचाने की आवाज़ें आती हैं वो उन मखलूकात की ही आती हैं। राह गुजरते हुए लोगों का उनको पत्थर लगना, उनके नाम लेकर उनको बुलाना और इस तरह के बहुत से वाक़यात नूरी मंजिल के करीब गुजरने वाले लोगों को और आगे पीछे साथ रहने वाले लोगों के साथ पेश आते हैं। उनका ये कहना है कि वहाँ पर छोटे छोटे कदों के बड़े भयानक शक्लों के बच्चे नजर आते हैं। उनके चेहरे इंतहाई बदनुमा और उस मखलूक को खस खस कहते हैं जो कि ऐसी औरत में से पैदा होते हैं, ऐसी चुड़ैल में से पैदा होते हैं। नस नस कहते हैं, सॉरी मैं उनको खसखस कह रही थी, उनको नस नस उन्होंने बताया हमजा ने कि उनको नस नस के नाम से उन जिन्नों को कहा जाता है और वो छलावों की नस्ल है और वो इंसानों को बहुत भारी नुकसान देते हैं। इवन कि इसमें अगर उसका मालिक मकान भी आएगा, उसमें रहने की नियत करेगा तो वो उसको भी जान से मार देंगे। लिहाजा नूरी मंजिल सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही रहेगी और इस बदकिस्मत जगह पर कभी भी कोई आकर नहीं रह पाएगा। तो ये हमजा की कहानी थी। बहुत शुक्रिया हमजा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और लाहौर तो वाकई बहुत पुरसरार उधर जगह हैं, उधर इतनी हिस्ट्री है, शाही किले के अंदर भी इतनी जगह हैं और बहुत सी ऐसी हवेलियाँ हैं उधर, तो ये बातें आम हैं। और जहाँ पर पुरसरार पुराने 1947 के घर हैं और 1947 से पहले की जैसे ये 200 साल पुरानी हवेली है, तो यहाँ पर तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल होंगी। और बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट खौफनाक कहानी की तरफ, जो कि इंडिया से शिल्पा ने शेयर की। शिल्पा कहती हैं कि मैं आपको एक खौफनाक वाक़या बताऊंगी अपने ही गांव का। हमारे गांव के अंदर तकरीबन आज से 30 से 33 साल पहले की बात है, एक अजीबोगरीब वाक़या मशहूर था। वाक़या इस तरह था, हमारे गांव एक तो बहुत पुराने और बैकवर्ड टाइप था और दूसरा ये कि वहाँ पर काला जादू आम था। हम उनके जो मंदिर थे उस मंदिर की बैक साइड पे कोई पहाड़ी थी और लोग उधर जाकर जादू किया करते थे। हवा में उड़ती हुए हंडियाँ जो होती हैं, हांडियाँ जिनको बोलते हैं, वो दिखाई देती थी
और उनको कोई हाथ नहीं लगाता, तो वो आसमान के करीब नीचे करके फिजा में उड़ रही होती थी और लोग उनको देखते थे और लोग उनके ऊपर काला जादू किया करते थे। अब जो लोग काला जादू उन पर करते थे वो ज़ाहिरी बात है आमिल ही बन चुके थे और वो बहुत सी चीज़ों को कैद करते थे। कुछ चीज़ें कैद हो जाती थी और कुछ चीज़ें कैद नहीं भी होती, और जो चीज़ें कैद हो जाती हैं वो फिर लोग उनसे जब काम करवाने के लिए आते हैं तो वो औरों को भी नुकसान देती हैं। इस तरह की एक खौफनाक कहानी है। शिल्पा कहती हैं, हम लोग अपने गांव में गए हुए थे और इतनी शदीद गर्मी थी, लाइट नहीं थी, और हम सब लोगों ने अपनी चारपाइयाँ बाहर गली में डाली। और मेरे जो बाकी अम्मी अब्बू थे उनका कहना था कि हमें साल में एक दफ़ा तो अपने गांव में लाजमी आना चाहिए। हम सारे बहन भाई भी साथ चले गए और उसके बाद उनका ये कहना था कि आधी रात का टाइम था, तो अचानक से वो कहती हैं कि एक औरत की आवाज़ आई जो कि कुछ मांग रही थी। वो रोटी मांग रही थी। वो ये कहती थी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी दे दो। और आवाज़ इतनी ऊंची थी कि जैसे तमाम गांव के लोग जाग गए हों। और ये हकीकत थी कि गांव के तमाम लोग जाग गए थे। उसकी आवाज़ ऐसे फिजा में उड़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस आवाज़ के ऊपर फोकस मत करो, बल्कि खामोशी से चादर लिए सब सो जाओ। तो अब सब लोग सो गए। शिल्पा कहती हैं कि अचानक से मेरे छोटे भाई ने कहा कि उसकी आंख खुली और उसने क्या देखा कि एक औरत, एक लगड़ बगड़ एक जानवर होता है, उस जानवर के ऊपर एक बरहना औरत बैठकर उसी पहाड़ी की तरफ जा रही है। और उसका चेहरा ऐसा खौफनाक है कि जिसको देखने के बाद इंसान शायद जिंदगी में इतनी बदसूरत और खौफनाक चीज को ना देखे। वो लगड़ बगड़ के ऊपर बैठी, उसके बाल उड़े हुए और जिसको हाइना बोलते हैं, और उसके ऊपर बैठे वो उस पहाड़ी की तरफ जा रही है। और मेरे भाई ने उसको देखा और देखने के बाद उसकी हालत गैर हो चुकी थी। उसने अपने आप को कंट्रोल किया कि अगर मैंने शोर मचाया तो मेरे तमाम घर वाले जाग जाएंगे, जिससे ये मखलूक हमें नुकसान भी दे सकती है। सुबह खैर उसने सबको बताया। उसको बहुत शदीद फीवर था और उस फीवर की वजह से हमें उधर से जाना पड़ा उसी टाइम, क्योंकि हमारे गांव में ये बहुत से वाक़यात थे। फिर उधर एक और वाक़या मशहूर था। उधर एक कुआं था। उस कुएं के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी जान दी थी, जिसकी वजह से वो कुआं हॉन्टेड हो चुका था, यानी मनहूस हो चुका था। तो एक लास्ट जिस औरत ने उधर सुसाइड किया, वो अपने ससुराल से बहुत तंग थी। उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती थी। तो सुनने में आया था कि उस औरत ने उधर, उसकी डेथ हो गई, उसने खुद सुसाइड किया और उसने छलांग लगा दी। और उसके बाद उसकी खौफनाक किस्म की बदरू, चुड़ैल, उसकी शक्ल की डाइन उधर नजर आती है। उनका शिल्पा कहती है कि जो मेरी थी ना उधर दादी कहती थी कि रात का टाइम था और मैं हाजत के लिए, उधर गांव में वॉशरूम नहीं होते, हाजत के लिए मैं जा रही थी। तो मैं जैसे ही उस कुएं के करीब से अब गुजरी हूँ तो मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ये लफ्ज़ सुनने की देर थी कि मेरी जो, वो कहती हैं दादी, उसको वो आई, दादी आई कह रही थी कि मुझे ये आवाज़ एक सुनी हुई आवाज़ लग रही थी, यानी कि ये आवाज़ उसी औरत की है जिस लड़की की डेथ हुई थी, क्योंकि दादी काफ़ी एज वाली थी और उनके सामने ये वाक़या पेश आया था। दादी ने पीछे से पलट के देखा तो पीछे वही औरत खड़ी थी जिसकी डेथ हो चुकी थी और उसका चेहरा भी बहुत खौफनाक था। और दादी ने जब उसको देखा तो उसको देखकर उन्होंने फ़ौरन वहाँ से दौड़ लगा दी। उनकी जो जूतियाँ थीं वो उधर ही रह गईं और वो खुद भागती हुई घर आ गई, क्योंकि शाम का, रात का टाइम था। उन्होंने अपने घर भी सबको बताया। अब सुबह हुई तो उन्होंने कहा कि मैं उधर से जाकर अपनी जूतियाँ ले आती हूँ, जो चप्पल होती है। तो जैसे ही सुबह अपनी चप्पल लेने के लिए उधर गई तो उन्होंने देखा जो उनकी चप्पल थी उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक निशान, डॉट और कट लगाए हुए थे। तो फिर उनको, उनके बड़ों ने कहा कि इस जूती को बिल्कुल हाथ मत लगाओ, तुम नई जूती ले लो, क्योंकि ये जूती उस चुड़ैल के इंतकाम की निशानी है, यानी अगर तुम इसको पहनोगी तो तुम्हारा भी हाल यही कर देगी। दादी ने उधर ही उन जूतियों को फेंक दिया और इस तरह वो कुआं भी हमारे गांव का हॉन्टेड और पुरसरार है, जहां पर कई लोगों की मौत हुई और इस तरह गांव आसेब ज़दा है। तो ये शिल्पा की एक छोटी सी स्टोरी थी। बहुत शुक्रिया शिल्पा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। और हमज़ा का कहना है कि अगर आप एक और ऐसी खौफनाक हवेली जिसके मतलब उनको पता है, लाहौर की हवेली के मतलब स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप वो स्टोरी सुनना चाहते हैं।
और उनकी ये कहानी भी आपको कैसी लगी तो इसके मुतालिक भी ज़रूर बताइएगा। तो आखिर में कहना चाहूँगी कि वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें, उनसे बहुत मोहब्बत और प्यार करें। अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे। अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह एक न्यू हॉन्टेड स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।